और दूसरे लोग तुरंत यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से चर्चा की और ये विषय जब हमारे प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचा, प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि वे 5 व्यक्तियों की कमेटी बनाए। वो कमेटी आज यहाँ उपस्थित है और कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप राजगढ़ में जाकर के वहां की वस्तु स्थिति को देख करके, लोगों से पूछ करके, जानकारी दे करके, तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके आप हमें दीजिए। आज हम यहाँ पर आए और यहाँ आकर के हमने ये देखा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता के नशे में आकर के भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से भाजपा की लोकप्रियता बढ़ रही है और कांग्रेस के निर्णयों के खिलाफ प्रदेश की जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है। यहाँ के विधायक ने, उनके बेटे ने जो पाप किए, उस पाप पर पर्दा कैसे डाला जाए, उसके ध्यान को कैसे डाइवर्ट किया जाए, इसलिए कोई नया कांड रचा जाए। और उन्होंने ये कह करके कि भाजपा के बोर्ड ने कह दिया कि रास्ता खोल दो, रास्ते को चौड़ा कर दो। मेरे पास कागज उपस्थित हैं, सारे तथ्य उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड की जब मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सर्वसम्मति से तय हुआ, वहां की उपाध्यक्ष, बोर्ड की उपाध्यक्ष कांग्रेस की है। यहाँ का राजेंद्र जो है कि भाजपा का चेयरमैन, उनके पार्षद, छोटे से बड़ा नेता सर सामने मंदिर तोड़वा सकता है क्या? आप तो उसका जवाब दो। और सर मंदिर जब टूट रहे थे तो कोई लोग मौके पर नहीं था, पार्षद वो थे। हाँ ठीक है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, लेकिन मंदिर तोड़वा सकते हैं? आप बताओ। नहीं सर, अब टूटे ना मंदिर, तो टूटे तो इसलिए आगे ना। बस सर 22 तारीख को आए आप, 17, 18, 3 दिन वही चलिए सर, उसको माफ कर दो। हमारी दिले की ठीक है, वो आप बात करें, ठीक है, क्षमा करो, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम आगे ना जम गए ना। मंदिर टूटा है, हमारा पीड़ा पूरे हिंदू समाज की है, बल्कि समाज की है। उस पीड़ा का समाधान हम सरकार से चाहते हैं। और सर अभी कुछ लोग सड़कों पे हैं, बस स्टैंड पे सो रहे हैं, रेलवे स्टेशन सो रहे हैं, किसी घर जाके सो रहे हैं, उनके भोजन पानी की व्यवस्था। तो हम यही तो मांग कर रहे हैं सर, उनकी व्यवस्था करे सरकार, उनको रिहेबिलिटेट करे, उनके मकान जो तोड़ दिए उनको कंपनसेट करे, यही तो मांग कर रहे हैं। इसी मांग के लिए तो सारा हमारा डेलीगेशन आया है कि जो उनके साथ हुआ है अन्याय, वो अन्याय हुआ है और सरकार उसकी न्यायिक जांच करे, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। अच्छा आप ये बताओ, मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, अगर 34 के 34 पार्षद चले जाते तो झोरीलाल जी तोड़ने नहीं देते ना मंदिर को और इनको, दुकानों को और मकानों को? नहीं, उस दिन तो आप चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी ना, लेकिन किसने? उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। मैं इसलिए कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य खराब था, मैं जयपुर आप निर्देश कर लेते। ये बात मौजूद नहीं था, इतना बड़ा इशू था, वो तो मीडिया ने चलाया। देखो आपकी मदद तो मीडिया ने की है, मीडिया ने चलाया है, वो वीडियो भी चलाया जो विधायक कह रहे हैं, तो आपकी तरफ फोटो आया ही नहीं आगे। बहुत लफ्ज रहा हमारी तरफ से। अब ये कह रहे हैं ना झोरीलाल जी कि बमूल का पेड़ बो दिया तो बमूल के कांटे आगे चारों तरफ से, सरकार का पंचर करेंगे। यही काम हमारा, तो बड़ा पंचर हम जयपुर में जाके करेंगे, जैसा मर्दानंद जी ने बात की हमारे तो पूरी लड़ाई लड़ेंगे सर। मंदिर टूटना तो हमारा विचार ही टूट गया, हमारा विचार ही ध्वस्त कर दिया सरकार ने, हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर डाले। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ ये हो सकता है, तो है, हो सकता है क्या है, हमें इससे में हमारे स्तर पर थोड़ा लैप्स हुआ है, देरी हुई। जयपुर जाके बड़ा पंचर क्या करेंगे? क्या आगे क्या रणनीति राजधानी जयपुर में क्या करेंगे? दरअसल में रिपोर्ट देंगे, पहले डिस्क्लोज कर दूंगा तो फिर सामने देंगे, मैं आगे हो जाऊंगा, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं सर। सामने कुछ चीजें गोपनीय होती है भाई पत्रकार बंधुओं। स्टेटमेंट चल रही है हाँ सरकार तो स्टेप में चल रही है, पर हम आजकल गुरिल्ला युद्ध करने लग गए, तो गुरिल्ला युद्ध की जानकारी आपको दे देंगे तो सरकार पे दबाव कैसे बनेगा? वो तो किसी को नहीं मिल पाती। आप राजधानी में क्या करने वाले किरोड़ीलाल जी? लगता है इस मामले में भी ऐसे कुछ होगा। सुमेधानंद जी ने ऐसी योजना बनाई। सर गौशाला तोड़ने की भी बात आई है जो अलवर के पास में आज में तो यही काम हो गए, गौशाला तोड़ना, मंदिर तोड़ना, लेकिन राम दरबार को तोड़ के ध्वस्त कर देना, बाइक रैली पे करौली पे हमला करा देना, ये तो यही काम करेंगे। नहीं, राजस्थान में वन विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो भी वन विभाग की गतिविधियां वो स्टेट का काम है।
और यहाँ पर भी आप वही बात अब हम कहेंगे कि यहाँ पर एसडीएम किसका है, यहाँ पर ईओ किसका है, ये तो सरकार का बताया हुआ। उनको कौन ये हमारे ये चेयरमैन साहब बैठे, इनको किस प्रकार से तंग किया जाता, किस प्रकार से इनको काम नहीं करने दिया जाता। आपको तो सबको ज्ञान है ना किस प्रकार से जयपुर में हमारी जो महापौर है उसको किस प्रकार से पद से हटाकर रखा गया। आज कोर्ट के आदेश के बाद में वो पद पर बैठ पाई है और सरकार ये दुआई देती है। गहलोत जी आपको तो पता है कि एएन को मारा पीटा, मेडिकल रिपोर्ट कहती है 22 चोट लगी है, मुख्यमंत्री कह रहा 8 ही लगी है, तो 8 में कार्रवाई कर दो। कितना क्या सीन हो गया। वो जो गौशाला वाला हुआ है महाराज, एक बार पूरी बात बताइए। उमर गौशाला का आज का जो दृश्य है, आज किस प्रकार से वहाँ पर सरकार ने बुलडोजर चलाया है, वो प्रमाणित करता है सरकार की मानसिकता को। सरकार की मानसिकता को प्रमाणित करता है इनके द्वारा जारी किए गए फतवों को। इस प्रकार से फतवा जारी करते हैं, जोधपुर में फतवा जारी करते हैं कि हम मुस्लिम क्षेत्र के अंदर लाइट की व्यवस्था सुचारू रही जाए। इस प्रकार से फतवा जारी करते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर नवरात्र के अंदर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा, यात्राओं का आयोजन नहीं होगा। किस प्रकार से इफ्तार पार्टी के लिए निमंत्रण दिए जाते हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, कौन किस भावना से आज सनातन और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए कांग्रेस सरकार किस प्रकार से खड़यंत्र और षड्यंत्र रच रही है। करौली की घटना उसका साक्षात एक प्रमाण है। जिन्होंने जानबूझकर करौली की घटना को कांग्रेस सरकार के लोगों ने अंजाम दिया है, जानबूझकर हमारी धार्मिक यात्रा पर पथराव किया है। आज भी आरोपी फरार है। गौशाला का थोड़ा और आगे क्या करेंगे, गौशाला वाले मामले में क्या करेंगे? पत्रकार बंधुओं, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। गहलोत साहब ये कहते हैं ये क्या हो रहा है देश में, इमरजेंसी के हालात है। यूपी में क्यों बुलडोजर चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्यों चला रहे हैं, दिल्ली में क्यों चलाया, तो गहलोत साहब जवाब दे दो, आपने राजगढ़ में क्यों चलाया। क्या एक ये नगर पालिका के अध्यक्ष की इतनी हिम्मत है कि राजस्थान के मुखिया कांग्रेस के मुख्यमंत्री की मनोमंच हिंसा के खिलाफ बुलडोजर चला देगा। गहलोत साहब का मुंह इसलिए बंद है कि मेरे तो नियंत्रण में प्रशासन तंत्र है ही नहीं, बुलडोजर चल गया, मैंने तो बुलडोजर के खिलाफ अभियान चला रखा था, मैं क्या बोलूंगा। आप पूछो गहलोत साहब से बुलडोजर क्यों चला, पूछोगे ना। गौशाला वाले मामले में आगे क्या करेंगे? लो एक बार महाराज की पूरी बाइट आ जाए, पूरी बाइट आ जाए। ये जो अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ में हमारा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता संघर्ष है, वो संघर्ष करेगा। जनता भी संघर्ष कर रही है। जिस प्रकार का अत्याचार, जिस प्रकार का राजस्थान के अंदर जो इस समय स्थिति बनती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन रेप की घटनाएं होती हैं, आए दिन यहाँ पर गो तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन यहाँ पर चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, डकैती के मामले बढ़ते हैं। पूरी राजस्थान की जनता त्रस्त है, लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसमें अब सरकार जो बनी है, सरकार को हम गिरा तो सकते नहीं है, लेकिन सरकार को हम आगाह कर सकते हैं। राम दरबार गिरा सकते हैं, राम दरबार गिरा सकते हैं, लेकिन हम सरकार को गिरा, लेकिन ये राजस्थान की जनता तय कर चुकी है कि जब समय आएगा निश्चित रूप से सरकार को करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी और राजस्थान की जनता भी देगी। और इस बार इनके चुनाव में वो हर्ष करने वाली जो अब तक के इतिहास में कांग्रेस का राजस्थान में नहीं हुआ होगा। रात को हमने अधिकारियों ने हमको ये कहा हम तीनों मंदिरों को बना देंगे। एक बार पूरी बात रात को मेरे को अधिकारियों जिनमें एडीएम थे, एडिशनल एसपी थे, थाने पे कहा तीनों मंदिरों को बना देंगे, आप धरना खत्म करो। तो अगर मंदिर उन्होंने तोड़ा ही नहीं तो मंदिर क्यों बना रहे भाई, पूछो ना कलेक्टर से, कांग्रेस का आदमी क्यों स्वीकार किया है, मंदिर तोड़ा ही है, ये स्वीकार जारी किया, बना रहे ना, पर हमारे चेयरमैन के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। तो आप अब स्वीकार करने से तो मान लेंगे बनाएंगे, जो ये जगह बदलेंगे या वहीं बनवाएंगे, उस पर क्या करेंगे आप? इसी जगह क्या सड़क हटा के मंदिर वहीं बनाएंगे, नहीं उसी सड़क पे आपने उसी सड़क को बनाएंगे। सड़क पर बीच में आप जयपुर जाओ तो देख लेना, बीच में मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद से लेकर लाल सोट तक 6 मंदिर हटा दिए, लेकिन मस्जिद नहीं हटी। हम ये नहीं कहते मस्जिद को तोड़ो, तो मस्जिद भी खड़ी है तो मंदिर भी खड़ा रहना चाहिए, और मंदिर हट गया तो मस्जिद भी हटे। ये गहलोत साहब का सबसे बड़ा तुष्टिकरण कांग्रेस का संस्कार है, उसमें बदल भी नहीं सकते। एक आपका बड़ा बड़प्पन भी दिखाया आपने, कोई हम थोड़ी देरी हुई, आपने स्वीकार कर लिया इसको, तो आपको थोड़ा बहुत ये भी इसका स्वीकार कर देंगे कि चेयरमैन और बोर्ड से भी थोड़ी बहुत गलती हुई, उसको वहीं रोक देना चाहिए था, उस प्रस्ताव को अगर रोकते थे नौबत नहीं आता। ये तो पहले ही उसमें मैंने कहा था, इनको मजबूती से विरोध करना चाहिए था। एमएलए आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, पता है मेरे को, इनको उलझाने जा रहे हैं, मुकदमे लगा रहे हैं, इनको डरा रहे हैं, तेरी चेयर पे सब खत्म हो जाएगी,
हो सकता है किसी दबाव में ऐसा कोई गलती हो गई हो, इनका बच्चा बीमार था, उसके तनाव में हो गया होगा, पर उसको स्वीकार करते हैं गलती थोड़ी बहुत है। अभी नगर पालिका बोर्ड में कोई नया प्रस्ताव लेने का कोई प्लान वो करने का क्या करेंगे? अब तो कोई तो जरूरत क्या, टूट टाट का प्रस्ताव क्या ले, सरकार कहीं नहीं मंदिरों को बना देगा तो मंदिरों को बना देगा, मकानों को बनाओ, और मकानों को बनाएंगे, मंदिरों को जो तोड़ा है तो अधिकारियों को भी दंडित करो। जब सरकार ने स्वीकार किया भाई मंदिर हम बनाएंगे, टूटा है, आपको कौन कौन अधिकारी दोषी लगते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते जो भी वहाँ पर खड़ा जांच में था, आ जाएगा, जो भी वहाँ पर खड़ा था, तो जांच में आ जाएगा। जांच और मेरे को करवाएंगे, पता जांच लग रहा है कि वो वहाँ पर जवाहरीलाल जी कुछ लोग को लेकर आगे ना, हमने तो कर दिया जो कर दिया, बदलदारी होना चाहिए। यहाँ तो हर विधानसभा क्षेत्र का हर विधायक मुख्यमंत्री है, उसका इलाज क्या करें हम? अरे सरपंच भी आ गए कह रहे हैं कि नहीं अच्छा किया है प्रशासन ने, सरपंच और चला दो ना पूरे राजगढ़ को, वो की जेलेंस्की की तरह, तो वो जेलेंस्की बचा रहा है, तोड़ता है उसकी तरह बम फोड़ दो। और